जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ यूट्यूब के ऊपर काफ़ी चीज़ चली हुई है, जिसके अंदर एक तो पेंडिंग एग्ज़ाम और इनरोलमेंट डेट के ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अब ये दोबारा से धरना दिया जाए और इसको दोबारा से अगर कोर्ट के अंदर डाला जाए तो ये चीज़ आपको मिल सकती है। नंबर एक बात। नंबर दो, हमारी जो अग्निवीर योजना है, अग्निपथ योजना है, अब ये अग्निवीर नहीं, अब हमारी फौज परमानेंट होगी, क्योंकि हमारा जो जर्नल नरवणे थे उसकी किताब के अंदर कुछ ऐसा आया है। तो इससे लगता है कि अभी संभावना जगी है कि भाई ये दोबारा से परमानेंट होगी। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्या ये चीज़ होंगी या नहीं होगी और इसकी क्या सच्चाई है। सबसे पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपने जर्नल नरवणे हैं उन्होंने जो किताब के अंदर लिखा है, जो चीज़ें सामने आई है बाहर निकल के, तो उससे ऐसा है कि ये जो चीज़ें हैं, जब सरकार ने 3 जनरलों को बैठा के और रक्षा मंत्री को बैठा के जब ये बातें की गई, अग्निपथ योजना जब लागू की गई, तब ये बोला था कि ये सरकार की कोई नीति नहीं है, ये आर्मी की नीति है और आर्मी से बिल्कुल अच्छी तरह से बिल्कुल निष्कर्ष निकाल के फिर इस योजना को निकाला गया है और आर्मी की ये मांग है, एयरफोर्स की ये मांग है और नेवी की ये मांग है। लेकिन अब ये बताओ मेरे को कि उन युवाओं ने इतने प्रदर्शन करे, धरने प्रदर्शन करे, उसके बाद के अंदर वो कोर्ट तक गए, इतना कुछ किया। अगर ये बातें अपने जो जनरल साहब हैं वो अगर पहले बोल देते तो उन बच्चों को इतनी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वो जब ऑन ड्यूटी थे उस समय वो नहीं बोल पाए, लेकिन वो तो कुछ ही दिन बाद में रिटायरमेंट हो चुके थे, तो उन्होंने उस समय भी बोलना चाहिए था। लेकिन उस समय सीडीएस का चक्कर था, हो सकता है मैं सीडीएस बन जाऊं, कोई लालच होगा, इसीलिए उन्होंने इस चीज को नहीं बोला। और उसका नतीजा ये हुआ कि वो अग्निपथ योजना है वो हमारी सेना के अंदर, नौसेना के अंदर, वायुसेना के अंदर उसको थोप दिया गया। अब इसमें किसकी गलती है? जब सेना नहीं चाहती और युवा नहीं चाहता तो सरकार की इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि भाई वो इस चीज को कर दे। हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय सेना के लिए जो कुछ हुआ वो शायद कभी कभी ना हो। उन्होंने जो किया वो काबिल तारीफ था। हमारी जो सेना थी उसको हीरो, एक हीरो की तरह, जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनको एक हीरो की तरह जो श्रद्धांजलि दी जाती थी वो उस समय देने लगे हैं। उससे पहले किसी भी को, सिविलियन को ये देखने को नहीं मिलता था। जो जन सैलाब जो उमड़ के आता था एक शहीद की श्रद्धांजलि देने के लिए, कभी देखने को नहीं मिला पहले। दूसरा, जब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, जब उन्होंने सबसे पहली जो रैली की थी रेवाड़ी के अंदर एक्स सर्विसमैन वालों की, तो उससे ये लगता था कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो शायद इस सेना के लिए बहुत कुछ कर। मैं उनसे ये आशा कभी नहीं थी कि वो अग्निवीर बना के और इस सेना की ये हालत कर दे। देखो, आप कुछ भी कहो, ना युवा खुश है ना सेना खुश है, इसके लिए बिल्कुल भी कोई भी आदमी खुश नहीं है। जो आर्मी के जो जवान हैं, जिनके बच्चे हैं, उनके लिए जो कोटा होता था वो एक परमानेंट भर्ती का कोटा होता था और आज वो कोटा भी खत्म कर दिया गया है। एक्स सर्विसमैन को देना तो बहुत दूर की बात है, सर्विसमैन को देना तो उनका कुछ ना कुछ इन्होंने काट लिया। ओबीसी, एससी, एसटी आरक्षण पर आरक्षण दिए जा रहे हैं, लेकिन जो एक्स सर्विसमैन का जो कोटा है आरक्षण वो तो बिल्कुल काट लिया गया। अग्निवीर के लिए कोटा नहीं है, वो परमानेंट भर्ती के लिए कोटा था। लेकिन हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं वो अपनी पेंशन के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन इसका कोई लेना देना नहीं है। वो अपने पेंशन के जो धरने पे धरना दे रहे हैं, एक रैंक एक पेंशन, एक रैंक एक पेंशन, हमारी बढ़ाओ हमारी बढ़ाओ, हमारे बच्चे जाओ कुआ भाड़ में। उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनके भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। अरे तुम भाई 5,000 4,000 कम ले लो पेंशन, तुम्हारे बच्चों का भविष्य तो बढ़ना चाहिए कम से कम। काम उससे चलेगा ना कि आपकी पेंशन से चलेगा। दूसरा, ये भी ये सेना ने ये दिया है कि हम 50% जो कोटा है वो करेंगे,
करवाएंगे 50%, अभी परमानेंट का कम से कम 50% कोटा होना चाहिए। ये एक बार थोड़ा सा चला, उसके बाद सब कुछ बंद। ये जनरल नरवणे की किताब का थोड़ा सा एक बार चला, उसके बाद हम कहीं जिक्र ही नहीं है इस चीज़ का। अभी हमारा यही है कि आप जो अभी जो जंतर मंतर पर 11 तारीख को धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कुछ युवा जो जाएंगे, देखो उसके अंदर धरना प्रदर्शन में अब दिक्कत ये आ गई कि जो बच्चे पहले जो जोश था, पहले जो इकट्ठे हो सकते थे, वो अब नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे कि नंबर एक बात ये है कि वो कहीं ना कहीं बेचारे सेट हो गए, उन्होंने अपना देख लिया भाई हम हाई कोर्ट से हार गए, हम सुप्रीम कोर्ट से हार गए, तो आगे की तो आस ही क्या कर सकते हैं। अब जो भी हैं वो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर के अंदर कुछ छोटी मोटी चीज करेंगे, उसके बाद के अंदर कुछ नहीं होना जाना। पहली बात तो उतने बच्चे नहीं मिलेंगे, दूसरी बात आप दोबारा कोर्ट के अंदर जाएंगे तो इस किताब को हो सकता है कि इस किताब की कोई बात भारी ना आए। तो ये जो चीजें हैं, और इसको सेना के लिए दे दिया, सेना पढ़ के बताएगी इसको कि भाई इसके अंदर क्या सच्चाई है क्या नहीं है। अब सेना के ऊपर वो डाल दिया। अब सेना को तो पहले ही जब सेना जब नहीं चाहती थी और सेना को जबरदस्ती बुलवा दिया, तो सेना के अंदर तो उसके अंदर भी जबरदस्ती बुलवा देंगे, ये कोई बात थोड़ी है। अब कहने का मतलब ये है कि आप जिस सिस्टम से चल रहे हो, आप अपनी नौकरी लो, आप अग्निवीर में जाना चाहते हो अग्निवीर के अंदर जाओ, जिसने वर्दी पहननी है वो अग्निवीर ही बनना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये जरूर है। अगर आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं तो आप लड़ो, उसके अंदर हम ये नहीं कह रहे कि भी आप मत लड़ो। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नामुमकिन कुछ भी नहीं। लेकिन जो चीजें पहले होनी थी, जो चीजें बाहर आनी थी, अगर ये चीजें पहले आ जाती तो कोर्ट के अंदर हमारे युवाओं को राहत मिलती, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल राहत मिलती। लेकिन अब इसका जो असली गुनाहगार है वो आप देखो कौन है कौन है। तो मैंने आपको इतना ही बताना था। आप ज़्यादा गुमराह मत हो, लेकिन आप अपनी कोशिश ज़रूर करो। अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत देर हो चुकी, मानो इस बात को, बहुत देर हो चुकी। अब ये चीज़ आने वाली बहुत मुश्किल है। मैंने आपको इतना ही बताना था। अब चाहे यूट्यूब ऊपर कोई कैसे गुमराह कर सकता है आपको, कैसे ही आपको बता सकता है, वो आपके ऊपर है, समझना आपको है और किसी को नहीं। बाकी मैंने आपको बताया। जय हिंद, जय भारत।